दोस्तों आज हम देखेंगे दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दो अवयवों का गुणा करने के लिए एक ज़रूरी शर्त है, वो हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि दो अवयव, मान लीजिए अवयव ए और अवयव बी है, तो इनका गुणा ए बी तभी संभव है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स, अवयव बी में पंक्तियों की संख्या, अवयव बी में नंबर ऑफ रोव्स की संख्या इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ए बी का अस्तित्व होगा। यदि मान लेते हैं यदि अवयव ए का क्रम है m इंटू एन और अवयव बी का क्रम है n इंटू एल, तो अवयव ए इंटू बी तभी अस्तित्व में होगा जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या n बराबर है और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या n बराबर है, तो दोनों बराबर है तो ए बी का अस्तित्व होगा। अब ए देख लेते हैं। ए m इंटू एन इंटू बी n इंटू एल इज इक्वल टू n कैंसल हो गया तो m इंटू एल ए बी की कोटि हो जाएगी, a इंटू बी की कोटि हो जाएगी m इंटू एल। मान लीजिए कोई अवयव a 3 इंटू 3 कोटि की है और b है 3 इंटू 1 कोटि की, तो 3 इज इक्वल है तो बराबर हो गया n, तो इनका a b अस्तित्व में होगा और जो a b की कोटि हो जाएगी वो 3 इंटू 1 हो जाएगी, ये 3 इंटू 1 हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं कि अवयवों का गुणा कैसे होता है। तो मान लेते हैं एक अवयव दिया है -3 -1 3 -1 0 2, इसकी कोटि है m इंटू एन मतलब 2 इंटू 3, और अवयव b दिया है 2 -3 1 0 3 1, इसकी कोटि है 3 इंटू 2, तो जो मतलब n इज इक्वल टू n, 3 इज इक्वल टू 3 बराबर है, तो इनका ए बी का अस्तित्व हो सकता है, ए बी का अस्तित्व होगा। तो और जो ए बी बनेगा वो किस कोटि में रहेगा, m है 2 और l है 2, तो जो ए बी होगा वो 2 इंटू 2 की कोटि में बनेगा। तो देखते हैं अवयव ए बी कैसे गुणा होता है। तो सबसे पहले ए की पंक्तियां और अवयव बी के स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 3 इंटू 2, फिर इसका दूसरा एलिमेंट, फिर कॉलम्स का दूसरा एलिमेंट, तो -1 इंटू 1, फिर इसका तीसरा एलिमेंट पंक्ति का, फिर स्तंभ का तीसरा एलिमेंट 3 इंटू 3। ठीक, फिर इसको करेंगे नीचे से, फिर -1 इस दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, तो -1 इंटू 2 0 इंटू 1 2 इंटू 3, फिर ऐसी दूसरे कॉलम से में करेंगे दूसरे कॉलम में, तो 3 इंटू -3 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 0 3 इंटू 1, फिर इसका हो जाएगा -1 इंटू -3 0 इंटू 0 2 इंटू 1। अब इसके देखेंगे 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 -1 3 इंटू 3 प्लस 9, तो 3 इंटू -3 -9 0 हो जाएगा ये, और 1 इंटू 3 3, -2 और 2 इंटू 3 प्लस 6, ये -1 इंटू -3 प्लस 3 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 1 2 और 0 इंटू 0 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 9 प्लस 6 -1 का 14, -9 प्लस 3 का -6, और 6 -2 का 4 और 3 प्लस 2 का 5, और तो इसकी कोटि 2 इंटू 2 में है, अर्थात हमारा आंसर राइट है, सही है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए दिया है A 1 2 2 1 3 3 1, तो इसकी कोटि हो गई 3 इंटू 2, और ये बी की कोटि बी दिया है 1 2 3 पर, इसकी कोटि है 2 इंटू 2, तो इसकी स्तंभ और इसकी पंक्तियाँ आपस में बराबर है,
तो ए बी का अस्तित्व हो सकता है, और जो ए बी का अस्तित्व होगा उसकी कोटि क्या होगी, 3 इंटू 2 होगी। तो चलिए देखते हैं उसका इसका गुणा ए बी का। तो इसका पहली पंक्ति फिर कॉलम, पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इसकी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो 2 इंटू 1 1 इंटू 3। फिर तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम बी का और इसकी पंक्तियाँ, तो 1 1 इंटू 1 1 2, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 4। तो फिर इसके बाद हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 2, फिर 3 प्लस 3 3 प्लस 3, 1 इंटू 2 2 इंटू 4 8 8, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 4 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 8 10, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 4 10, जो कि कौन सी कोटि का है, 3 इंटू 2। तो अपना आंसर सही है, राइट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।